जय हिंद दोस्तों। हमारे पीएम साहब का जो दौरा था दोस्तों, वो था पंजाब दौरा। उसमें कई सारे डिस्टर्ब भी रहा दोस्तों वो दौरा, और उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आई और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हुई। ये बात अलग है कि वो गड़बड़ी किसने की, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है किसने की, लेकिन हम वो जानते हैं कि कौन सी गड़बड़ियाँ हुई। तो पंजाब का जो दौरा था वो दोस्तों, उसमें मोदी जी चुनावी रैली भी थी एक तरह से वो, और उसमें मोदी जी बहुत सारी योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले थे और विकासी योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले थी। तो हम जानते हैं कि उनसे क्या गड़बड़ियाँ हुई। सबसे पहले वो गए दिल्ली से फ्लाइट से, उसके दिल्ली से फ्लाइट से गए वो भटिंडा। भटिंडा से उन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना था हुसैन वाला, लेकिन वहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो बहुत ही ख़राब था, वहाँ का जो वातावरण बहुत ही ख़राब था। उसके कारण हेलीकॉप्टर को पहले 2 बार उड़ा के देखा गया, उसके बाद फैसला हुआ कि सड़क से जाना ही। उसके बाद वो सड़क से गए और वहाँ से गलतियाँ शुरू। सड़क से जाना पहले से फिक्स नहीं था, लेकिन अचानक वातावरण ख़राब होने के कारण सड़क से जाना फिक्स हुआ। और वहाँ की पंजाब पुलिस को आदेश दिया गया कि लगभग वहाँ से भटिंडा से हुसैनवाल की दूरी आती है 100 किलोमीटर। तो उधर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो वो 3 घंटे के लिए वो रास्ता खाली करवा दिया गया। और वो रास्ता उन्होंने किसको खाली करवाने को बोला? पंजाब पुलिस को। और जो एसपीजी कमांडो है दोस्तों, उन्होंने उसमें कुछ रिस्क नहीं लिया। ये भी एक गलती हुई, वो भी उनको मानना चाहिए। और दूसरी गलती हुई जो दोस्तों, वो अब हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एसपीजी क्या होते हैं, और मोदी जी के आसपास मतलब प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो होते हैं वो एसपीजी क्या होते हैं। एसपीजी कमांडो जो होते हैं दोस्तों, वो लेटेस्ट हथियारों के साथ होते हैं, जो कि दुनिया के सबसे लेटेस्ट हथियार जो होते हैं दोस्तों, उस उनके पास वो लेटेस्ट हथियार एसपीजी के पास रहते हैं। और उनके आंखों पे एक काला गॉगल रहता है दोस्तों, कि उसके कारण कि वो किधर देख रहे हैं वो किसी को पता ना चले। ये एक खास बात होती है। वो जितने आसान दिखते उतने वो होते नहीं है। वो बहुत ही, आप डायरेक्टली एसपीजी में कोई भी जाता नहीं है। वो आप अगर पुलिस में या आर्मी में या कौन से भी विभाग में आपने एकदम बढ़िया काम किया, तभी आप एसपी में जा सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। और एसपीजी बहुत ही मतलब बहुत ही भारी, बहुत ही सतर्क रहते हैं दोस्तों। लेकिन उस दिन क्या गलती हुई, अब उनसे हम वो जानते हैं दोस्तों। तो सबसे इनकी जानकारी जान लेते हैं। आपको जो ये मोदी जी के आसपास दिख रहे हैं दोस्तों, एसपीजी कमांडो है। उनके हाथों में आपको वो बैग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनके हाथों में वो बैग नहीं है। वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन मोदी जी को 3 तरह की, मतलब देश के प्रधानमंत्री को 3 तरह की सुरक्षा होती है दोस्तों। एक होती है एसपीजी की, दूसरी होती है फौजी की, और तीसरी होती है पुलिस की, और चौथी होती है दोस्तों ट्रैफिक पुलिस की। ये 4 तरह की, 4 लेयर की सुरक्षा हमारे देश के प्रधानमंत्री को होती है, और वो होनी ही चाहिए दोस्तों। और अब बात करते हैं कि उनके हाथों में जो बैग होता है दोस्तों, वो असलियत में वो बैग नहीं होता है दोस्तों। वो एक बुलेट प्रूफ बैग होता है दोस्तों। कि जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर पे जब भी हमला होता है दोस्तों, वो ऐसे इस तरह से वो खुल जाते हैं, ऐसे 3-4 लेयर में। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है कि उनको गोलियां ना लगनी पाए। इसके लिए वो बुलेट प्रूफ बैग होती है दोस्तों। वो बहुत ही खास बैग होती है। इसलिए उनके बाजू में दूसरे भी रहते हैं, उनके पास लेटेस्ट हथियार रहते, किसी के पास बैग रहती है। तो ये एसपीजी का कमाल है दोस्तों, ये किसी को पता नहीं चलता ही। उनके पास जो भी गाड़ियाँ होती है दोस्तों, सभी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती है, जो कि एक गाड़ी 7 करोड़ को आती है। और वो लगभग 30 से 40 वो सभी गाड़ियाँ उसी तरह की रहती है, कि किसी को पता ना चले कि मोदी जी कौन सी गाड़ी में बैठे। ये भी बहुत ही खास गाड़ी है दोस्तों, बुलेट प्रूफ, कि इसको कोई भी गोली नहीं लग सकती। और ये पंक्चर भी हो गई दोस्तों तो 100 किलोमीटर जा सकती है। ये तो हो गया दोस्तों एसपीजी के बारे में। अब जानते हैं कि वो बठिंडा से गए थे और आगे क्या क्या हुआ वो अब हम जानते हैं। वो दिल्ली से गए दोस्तों बठिंडा है फ्लाइट से। वहाँ से उनको जाना था दोस्तों हेलीकॉप्टर से, लेकिन वातावरण ख़राब होने के कारण वो
सड़क से ही उनको जाना पड़ा, इन मौके पर सड़क से ही जाना पड़ा। वहाँ से गलतियाँ शुरू हो गई दोस्तों। और उनको जाना था हुसैनवल, तो वहाँ हुसैनवल मतलब पाकिस्तान के बहुत ही करीब, हुसैनवल फिरोज वो दोनों इलाके पाकिस्तान के बहुत ही करीब है दोस्तों। हुसैनवल और फिरोज ये दोनों ही पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत ही करीब है। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा आती है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि मोदी जी को कहाँ दिक्कतें आई और उनको कहाँ से पीछे मुड़ना पड़ा। जहाँ प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चलती है दोस्तों, उसके 5-6 किलोमीटर आगे 2-3 गाड़ियाँ रहती है दोस्तों। मतलब सारे रास्ते में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहती है, लेकिन आगे एक गाड़ी रहती है जो बोलती है दोस्तों कि आगे कुछ धोखा नहीं है, कुछ नहीं है, आप आ सकते हैं, ऐसा वो सतर्क रहते हैं। और उस दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि उनको उनके सामने ट्रैक्टर लगाए गए और उनको पता ही नहीं चला कि आगे क्या हो रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है दोस्तों। एक सबसे बड़ी गलती हुई दोस्तों कि पीएम का काफिला जो है दोस्तों, वो लगभग 20 से 30 मिनट एक फ्लाई ओवर पे मतलब एक ब्रिज पे रोका गया। ये बहुत ही बड़ी गलती हुई दोस्तों। अगर आपको रोकना ही था तो बीच के इस पार रोकते या उस पार रोकते, लेकिन आपको डायरेक्टली बीच पे रोकना था। ये बहुत ही गलत बात की दोस्तों। लेकिन वो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, वो देश के होते हैं, वो कि ना किसी पार्टी के, वो देश के होते हैं। तो आपको रोकना ही था तो ब्रिज के इस पार रोकते या उस पार रोकते, डायरेक्टली ब्रिज पे रोकने की क्या ज़रूरत थी। ये बहुत ही बड़ी गलती हुई दोस्तों। अब पाकिस्तान की सीमा वहाँ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर है। अगर उधर वहाँ से किसी बड़े मशीन से या किसी विस्फोटक से उड़ा दिया होता तो क्या ब्रिज तो नीचे आ जाता है ना। ये बहुत ही बड़ी गलती हुई। अब आपको पता ही होगा कि किस किस तरह के लोग यहाँ होते हैं कि वो कुछ भी सोच लगा सकते, वो कुछ भी सोच सकते थे। ये बहुत ही बड़ी गलती हुई दोस्तों। ये इतिहास में लिखना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, ये पढ़ाना चाहिए दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों पीएम मोदी जी को यहाँ से फिर से वापस जाना पड़ा दोस्तों। 20 से 30 मिनट रुक के वापस जाना पड़ा। ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ है दोस्तों कि किसी प्रधानमंत्री को 20 से 30 मिनट तक कहाँ पर रुकना पड़ा। ये पहली बार हुआ है दोस्तों। और यहाँ से जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री दोस्तों जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तब उन्होंने बोला कि शुक्रिया मुझे ज़िंदा वापस लाने के लिए। उन्होंने क्या बोला दोस्तों, शुक्रिया मुझे ज़िंदा वापस लाने के लिए। कि उनको भी ऐसा मन में लग रहा होगा दोस्तों कि अब मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। लेकिन वो क्या है दोस्तों, किसी को कुछ बोलते नहीं है। एसपीजी के मतलब उनका सारा जो सिक्योरिटी का जो मामला रहता है दोस्तों, वो एसपीजी के हाथों में रहता है। तो उन्होंने उनको बोला जब एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कि शुक्रिया मुझे ज़िंदा वापस लाने के लिए। सबसे बड़ी एक गलती हुई दोस्तों कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री दोस्तों वो बीजेपी के, वो भी वहाँ उनको पीएम मोदी जी आ रहे थे तो उनको वहाँ हाजिर रहना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। तो उन्होंने क्या बोला कि कोरोना का ऐसा चल रहा है तो हम मतलब नहीं आ सकते। और इतनी सारी पब्लिक रास्ते पे आ चुकी, इतने ट्रैक्टर है, वो सब सब को आने को चलता है, लेकिन उधर के जो मुख्यमंत्री दोस्तों उनको नहीं चलता है। तो ये बहुत ही बड़ी गलती हुई दोस्तों कि, और ये सिखाना चाहिए दोस्तों कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। इसके लिए एसपीजी को ये सिखाना चाहिए, इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी गलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।